जय हिंद स्टूडेंट। आज हम लोग पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन का। ये हम लोगों का इंट्रोडक्टरी फैक्ट्स का ये दूसरा क्लास है। इससे पिछले क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं इंट्रोडक्टरी फैक्ट्स के कुछ तथ्य के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशन का कुछ तथ्य के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। आज उसके आगे पढ़ने जा रहे हैं इस क्लास में, और इस क्लास में पढ़ना ये है व्हाट इज ए प्रियम्बल। ये प्रियम्बल है क्या, प्रस्तावना है क्या। तो प्रस्तावना का अर्थ ये होता है किसी भी बुक, साहित्य या संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन का वो पृष्ठभाग, वो पेज जो किसी बुक का पहले एक दो पेज में बताया जाता है कि इस बुक का क्या उद्देश्य है, किस उद्देश्य से पढ़ा जा रहा है, इसमें नहीं पढ़ा जा रहा है, इस बुक में क्या क्या हमें मिलेगा और किस सीमा का ध्यान रखा गया है और किस सीमा पर इसके अंदर रहेगा। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल भी कुछ इस तरह से है। वो बुक के अंदर जो कंटेंट डाला जाएगा उस पर चर्चा करता है, इसके सीमा के अंदर रहे या इसके सीमा के बाहर जाएगा। तो आगे हम पढ़ेंगे वो क्या सीमा है, क्या कंटेंट है, प्रियम्बल मेरा कॉन्स्टिट्यूशन का क्या उद्देश्य है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आप लोग एग्जाम्पल के माध्यम से देख लीजिएगा। जो प्रियम्बल हर बुक का एकमात्र उद्देश्य होता है, ये बुक में हमें क्या चीज़ मिलने वाले, किस विषय पर चर्चा करेंगे। सिंपल साधारण सी भाषा में समझिए। जो प्रियम्बल का मुख्य उद्देश्य होता है किसी बुक का, इस बुक में क्या हमें, किस पर हम चर्चा करेंगे, इस बुक में हमें क्या मिलेगा, इस बुक का क्या उद्देश्य है, इस बुक से हम क्या अपने ऊपर या उस बुक से हम क्या खोज सकते हैं, क्या उस बुक से हमको क्या रिप्लाई मिलने वाली है। तो प्रस्तावना यही उद्देश्य होता है, राइट। आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। न समझते होंगे, किसी प्रकार का डाउट है, निसंकोच आप लोग डाउट कमेंट में कीजिए। डाउट का रिप्लाई आप लोगों को जरूर मिलेगा। तो आप लोग समझते होंगे तो वाइट टाइप कीजिएगा। डाउट है किसी प्रकार का तो आप पूछते रहिए, आप लोग कमेंट के माध्यम से या रिप्लाई करके हम आपको बता देंगे पर्सनली, ठीक है। तो आगे पढ़ते हैं। तो आप लोग बोल दिए इंट्रोडक्टरी, पिछले क्लास में बता दिए इंट्रोडक्टरी मतलब क्या होता है। स्टेटमेंट इसका फिलॉसफी और ऑब्जेक्ट, ये डॉक्यूमेंट है, राइट। तो इसका उद्देश्य और इसका दर्शन क्या है, इसके बारे में हम आप लोगों को साधारण सी भाषा में बता दिए हैं। आप लोग निसंकोच आप लोग कलम कॉपी निकाल कर बैठ के पढ़िए। और भारत के संविधान को हर नागरिक को जानना जरूरी है। ये सिर्फ एनालिसिस करने के लिए या किसी को जज करने के लिए नहीं पढ़िए और नहीं वीडियो देखिए। इसको आप अपने ऊपर कितना अप्लाई कर रहे हैं, आपका ये मुख्य लक्ष्य होना चाहिए। जज करने से नहीं आपको कुछ होने वाला है, नहीं हमें कुछ होने वाला है। हम लोग मुख्य रूप से क्या पढ़ने वाले हैं और कॉन्स्टिट्यूशन के आगे क्या आर्टिकल पढ़ेंगे, इस सब के बारे में चर्चा करेंगे। इसलिए आप लोग कलम कॉपी निकालिए और ये क्लास अंत होने के बाद आप लोग पढ़िए, या आप लोग डायरेक्ट अभी पढ़ रहे हैं बैठे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप समझदार नागरिक हैं। तो आगे पढ़ते हैं। प्रियम्बल का स्रोत क्या है, अर्थात ये प्रियम्बल प्रोवाइड क्या कराता है, ठीक है। तो ये प्रियम्बल जो है, प्रियम्बल का कॉन्स्टिट्यूशन, हम किसका प्रियम्बल पढ़ रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल पढ़ रहे हैं, संविधान का प्रस्तावना पढ़ रहे हैं। हर बुक का प्रस्तावना अलग अलग होती है। तो हम लोग किसका प्रस्तावना पढ़ रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन का। और कॉन्स्टिट्यूशन प्रस्तावना पढ़ रहे हैं तो इसमें प्रत्येक नागरिक और स्टेट, यूनियन स्टेट के बारे में इसमें बताया गया है
इसके आगे चर्चा करेंगे क्या है नहीं है, बारीकी से एक बाई एक, वन बाई वन समझेंगे। आप लोग शिद्दत से बने रहिएगा। तो ये दिया हुआ है सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन का स्रोत क्या है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। फिर नेचर ऑफ इंडियन स्टेट, स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट, डेट ऑफ इट्स एडॉप्शन, एडॉप्ट अर्थात ये कब अपनाया गया था, हम इससे पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। लेकिन इसके आने वाला में 1, 2, 3 क्लास जो इंट्रोडक्टरी फैक्ट्स, जो प्रस्तावना के जो फैक्ट्स है उसके बारे में चर्चा करेंगे, वन बाई वन बांट के चर्चा करेंगे। आप लोग को एक बात सजेशन देना चाहता हूँ, जो आप लोग गूगल करके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का PDF डाउनलोड करके आप एक बार देखिए मेरा संविधान कैसा है, किस तरह से है, और समझने का प्रयास करिए। ठीक है, मेरा एक ही उद्देश्य है, जो डिफिकल्ट वर्ड है उसको अलग अलग टुकड़े टुकड़े में बांटकर आप लोगों को समझाने का उद्देश्य है, ताकि भारत के हर नागरिक जान सके मेरा संविधान हमें क्या हक देता है। ठीक है, तो आगे चर्चा करते हैं। तो इसमें हम लोगों को भारत का जो फर्स्ट प्रधानमंत्री, जो प्रथम प्रधानमंत्री थे, वो आप लोग जानते ही हैं, जवाहरलाल नेहरू जी थे। ठीक है, और जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ही हम लोगों का रेजोल्यूशन अर्थात प्रस्तावना का डॉक्यूमेंट हमें कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के द्वारा जनवरी 22, 1947 को अपनाया गया था। अर्थात 22 जनवरी 1947 को प्रस्तावना को पेश किया गया था संविधान सभा में, और संविधान सभा इसको स्वीकृति भी की थी, और उसको अपने उसको अपनाया भी। और ये प्रस्तावना में क्या क्या है और क्या क्या नागरिक का जो अधिकार है इस पर चर्चा किया गया है। तो इसके आगे हम पढ़ेंगे क्या है नहीं है, आप लोग सीधे से पढ़िए। तो जवाहरलाल नेहरू ने एक प्रस्तावना, एक सुझाव पेश किए थे, जो ये प्रस्तावना में मतलब कॉन्स्टिट्यूशन जो निर्माण हो रहा है उसमें इस चीज़ का ध्यान में रखते हुए कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाए, जो अभी कुछ हद तक मिलती हुई है, और उसमें कुछ उस टाइम सुधार भी किया गया। तो आप लोगों से एक क्वेश्चन बनता है, प्रस्तावना का डॉक्यूमेंट, प्रस्तावना का दस्तावेज किसने तैयार किया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तैयार किए थे। राइट, तो यहाँ तक। और कब हुआ था ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में? तो ये संविधान सभा में 22 जनवरी 1947 को ये पेश किए थे, और संविधान सभा इसको अपनाया भी था। ठीक है, और इसके आगे क्या हुआ पढ़ते हैं। ये बता भी रहा है इसमें जो प्रियम्बल है, ठीक है, जो दिया हुआ है एनफोर्सेबल इन कोर्ट द प्रियम्बल स्टेट द ऑब्जेक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसका मतलब समझिए, इसका मतलब ये है, क्या हम किसी व्यक्ति या किसी सरकार को प्रस्तावना को लेकर हम कोर्ट में केस कर सकते हैं, या कोर्ट में ये फोर्सेबल होगा। तो इसमें हमको प्रस्तावना में सिर्फ जिक्र किया गया है जिसके अंदर ही आप लोगों को ये अधिकार मिलेगा, और आपको इस अधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा। हर अधिकार को आर्टिकल द्वारा डिफाइंड किया गया है, क्या है नहीं है। हम लोग इसके आगे के आर्टिकल में पढ़ेंगे क्या है नहीं है आर्टिकल में, और हम किसी को कॉन्स्टिट्यूशन के किसी को हम आर्टिकल के आधार पर ही कोर्ट में दोषी या उसको
चुनौती दे सकते हैं जी नहीं, हमको इस चीज़ का अधिकार है आर्टिकल के इस तहत, आर्टिकल जो भी है उसके तहत, 21 के तहत, 22 के तहत, तो इस तरह से हम समझेंगे। तो लेकिन हाँ, किसी व्यक्ति को हम फोर्स नहीं कर सकते हैं, चुनौती नहीं दे सकते हैं, सिर्फ प्रस्तावना के आधार पर। प्रस्तावना एक अधिकार देता है और कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल हमें उस अधिकारों का व्याख्यान करके और समझाने का प्रयास करता है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे, तो आगे आप लोग इस पर नोट कीजिए। ठीक है, आगे इसके आगे क्या है जो हम आप लोग को बताते हैं। प्रियम्बल का आगे कंटेंट क्या है, आगे चल के हम आगे देख रहे हैं। कंटेंट्स ऑफ प्रियम्बल, ये प्रियम्बल में जो प्रियम्बल का जो कंटेंट है, जो उसमें जो दिया हुआ है, जो जिसके बारे में जिक्र किया गया है, उसके बारे में जब हम लोग चर्चा करते हैं। ठीक है, वो क्या दिया हुआ है, वो हमें दिया हुआ है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, अर्थात हम भारत के लोग। आप लोग पढ़ते होंगे स्कूल टाइम में, हम भारत के लोग, भारत को संप्रभुत्व, और इसके आगे जो भी प्रेम्बल में दिया हुआ है उसको हम एक एक बात और एक एक वर्ड को तोड़कर समझने का प्रयास करेंगे। तो आगे क्या दिया हुआ है, इसमें जो पीपल, जो इंडिया का जो व्यक्ति है, इंडिया के जो लोग हैं, ठीक है, उसके बारे में, उसके जो प्रस्तावना के आगे क्या दिया हुआ है उसको समझने के लिए सबसे पहले मेरा वर्ड है सोवरिंग, अर्थात संप्रभु। ये है क्या, इसका मीनिंग क्या है, आई मीन्स सोवरिंग का। तो इसका तात्पर्य ये दिया हुआ है, जो कोई भी भारत के हर नागरिक, भारत के हर लोग, वो क्या है, स्वतंत्र है। क्या है, स्वतंत्र है। ठीक है, और वो अपना स्वतंत्रता का उसका संपूर्ण रूप से अधिकार दिया हुआ है, संप्रभु। ठीक है, वो किसी भी डिसीजन, वो उसको कोई बाहरी शक्ति, ये ब्रिटिश सरकार या ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा कोई भी शक्ति का प्रयोग नहीं किया जा रहा है, बाहरी शक्ति का नहीं। हम भारत के लोग क्या है, स्वतंत्र है। प्रियम्बल ये बात बताने की कोशिश कर रहा है, संप्रभु, इसके आगे संप्रभुता। ठीक है, सोवरेनिटी, इसका मतलब ये दिया हुआ है कोई भी स्टेट, ठीक है, ये किसके कंट्रोल में है, कोई भी स्टेट, उसका विषय, ठीक है, किसके कंट्रोल में है, वो खुद का कंट्रोल में है, किसी के दबाव में नहीं है, किसी के से दबाव में या किसी भी फोर्स या किसी के शक्ति के द्वारा नहीं है। ये आंतरिक स्वतंत्रता और अपने कोई भी डिसीजन लेने के लिए क्या चीज़ है, आज़ाद है। राइट, आगे क्या दिया हुआ है इसमें, ये किसी बाहरी पावर का इसमें इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। हम लोग, भारत के लोग, किसी भी चीज़ से वंचित नहीं है, और कोई सरकार जो बाहरी सरकार है, और हम लोगों को हर सरकार और प्रियम्बल हमको यह अधिकार दिया है जो हम स्वतंत्र हैं, और हम किसी बाहरी के दबाव में हम कोई काम नहीं करेंगे, नहीं हम कोई बाहरी के दबाव में कार्य करेंगे, नहीं करते हैं और नहीं करेंगे। ये संप्रभुता के मीनिंग दिया गया है, इसमें बताने का कोशिश किया गया है
जो संप्रभुता है, जो संप्रभु राष्ट्र है, वो किसी भी बाहरी व्यक्ति के दबाव में आकर, शक्ति में आकर वो कोई डिसीजन नहीं ले सकता है। ये हमें इंगित करता है संप्रभु। ठीक है, और आगे पढ़ते हैं हम लोग सोशलिस्ट अर्थात समाजवाद। क्या है? समाजवाद। तो समाजवाद एक ऐसी अचीवमेंट है, ठीक है, जिसको हम डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक के जरिए एक ऐसी आकांक्षाएं को विकसित करते हैं जिसमें हम वो भी उस आकांक्षा को पूर्ति करने के लिए हम डेमोक्रेटिक अर्थात क्या होगा? ये लोकतांत्रिक होगा। क्या होगा? लोकतांत्रिक होगा। लोकतांत्रिक के द्वारा ही हम क्या कर सकते हैं? लोकतांत्रिक के द्वारा ही हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं। राइट, यहां तक समझ गए? डेमोक्रेटिक मतलब क्या है? लोकतांत्रिक तरीके से जो समाज का हम निर्माण करेंगे, जो समाजवाद है उसको अचीवमेंट, सोशलिस्ट का जो बढ़ावा करेंगे, आकांक्षाओं को जो पूर्ति करेंगे, वो किसके द्वारा करेंगे? हम डेमोक्रेटिक के द्वारा अर्थात लोकतांत्रिक के द्वारा। ठीक है, आगे समझते हैं ये सोशलिस्ट कब लागू हुआ था, ये कब से आया ये? तो संविधान संशोधन, ठीक है, प्रियम्बल में कब जोड़ा गया था? 42वें संशोधन करके उसको 1976 में जोड़ा गया था। यह संविधान बनते समय नहीं था। ठीक है, तो आप लोग यहां तक समझ गए हैं। अब आप लोग को इसमें किसी प्रकार का डाउट है तो आप लोग कमेंट करके डाउट पूछ सकते हैं, और आप लोग नोट करिए। जिसमें भी कोई चीज़ दिक्कत है क्वेश्चन सेंड कीजिए, वो क्वेश्चन को रिप्लाई जरूर हम देंगे। ठीक है, मेरा आएगा पॉइंट है सेकुलर। ठीक है, तो सेकुलर का मतलब क्या होता है? सेकुलर का मतलब होता है धर्मनिरपेक्ष, अर्थात पंथ निरपेक्ष बोलते हैं, पंथ निरपेक्ष। ठीक है, तो इसका मतलब होता क्या है? जो हमारा स्टेट क्या है? तो देश। ठीक है, तो आप कितना कंफ्यूज होंगे जो नहीं जानते होंगे। इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में स्टेट मतलब देश बताया गया है, लेकिन हम लोग जानते क्या है? देश का इंग्लिश जो होता है कंट्री होता है, राइट। लेकिन जब भी हम स्टेट की बात करेंगे तो भारत राज्य का और भारत देश की बात करेंगे। यूनियन स्टेट इसको बोलते हैं, पूरा भारत एक पूरा समूह है। आगे हम आर्टिकल में पढ़ेंगे इसके आगे विस्तार से। अभी आप ये समझने की कोशिश करिए सेकुलर है क्या। सेकुलर ये है भारत देश का प्रत्येक धर्म को, प्रत्येक नागरिक को इक्वल सम्मान, इज्जत और सहायता दी जाए। ऐसा नहीं जो इस्लाम धर्म है उसको अधिक मान्यता प्राप्त है और जो अदर धर्म है उसको कम मान्यता प्राप्त है, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर सभी धर्मों को समान भाव से, समान नज़रिए से उसको इज्जत करना और सम्मान करना, ये सेकुलर कहलाता है, पंथ निरपेक्ष कहलाता है। भारत मेरा धर्मनिरपेक्ष देश है। ये देश में किसी एक व्यक्ति या किसी एक धर्म को संरक्षण नहीं देता है। सभी धर्म को अपनी प्रचार प्रसार करने के लिए संपूर्ण आज़ादी है। इसमें सरकार की ओर से या देश की ओर से इसमें कोई किसी को रोक टोक नहीं है।
सभी धर्म अपने अपने हिसाब से स्वतंत्र और सौहार्दपूर्ण इज्जत से और इक्वलिटी से मना सके। ठीक है, इसमें सरकार या राज्य या देश इसमें उसमें अड़चन नहीं डालेगी। ठीक है, तो सेकुलर का मतलब क्या है? स्टेट क्या है? इसमें दिया हुआ एक मीन्स सेकुलर, द टर्म मीन्स दैट ऑल गेट इक्वलिटी रिस्पेक्ट, ठीक है, सपोर्ट। और जो स्टेट जो है इसमें जो प्रत्येक व्यक्ति को क्या दिया हुआ है? समान अधिकार दिया हुआ है, उसका सम्मान इज्जत करने का अधिकार दिया हुआ है। इसका मतलब सेकुलर आप लोग समझ गए होंगे। किसी भी प्रकार का डाउट है सेकुलर में, जहाँ सर सेकुलर में मतलब यहाँ पर ये मैंने इसको कहा है तो हिंदी में समझिए अच्छे से, धर्मनिरपेक्ष अर्थात पंथ निरपेक्ष। ठीक है, धर्मनिरपेक्ष क्या है या पंथ निरपेक्ष क्या है, तो दोनों एक ही वर्ड है। ठीक है, और दोनों वर्ड भारत के प्रत्येक नागरिक को क्या है? पूर्ण रूप से धर्म प्रचार करने की स्वतंत्रता दी गई है। ठीक है, और इसमें किसी प्रकार की किसी साथ में भेदभाव नहीं किया गया है। और ये सेकुलर जो वर्ड है हम लोगों का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, ये भारतीय संविधान में 42वें संशोधन 1976 को जोड़ा गया था। ये संविधान बनते वक्त ये भी नहीं था सोशलिस्ट की वजह से। ठीक है, आगे जिस तरह सोशलिस्ट ये संविधान बनते समय नहीं था, उसी तरह से क्या है ये सेकुलर भी क्या था? संविधान के समय बनते समय नहीं था, इसको बाद में जोड़ा गया है। ठीक है, आगे क्या दिया हुआ है हमको? डेमोक्रेटी। डेमोक्रेटी अर्थात लोकतंत्र। क्या? लोकतंत्र। लोकतंत्र होता क्या है? लोकतंत्र का अर्थ ये है संविधान के अनुसार, संविधान द्वारा, ठीक है, किसी भी शक्ति या किसी भी व्यक्ति को चुन कर लाते हैं, चुनाव करके लाते हैं। ठीक है, और प्रत्येक भारत के प्रत्येक लोगों के द्वारा जो व्यक्ति चुन के आता है उस व्यक्ति को लोकतांत्रिक कहा जाता है, लोगों के द्वारा चुना गया है। राइट, संविधान के द्वारा और लोगों की इच्छा के अनुसार चुनाव के माध्यम से चुना गया है, उसे लोकतांत्रिक कहते हैं। ठीक है, तो इसमें दिया हुआ है, इसमें इलेक्शन, ठीक है, पीपल, लोगों के द्वारा चुना गया है। ठीक है, जिसमें क्या होता है? लोग इच्छा से चुनाव करते हैं, ऐसे व्यक्ति को लोकतांत्रिक कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। मेरा भारत कैसा है? लोकतांत्रिक देश है। यहाँ कोई भी सरकार हो वो क्या होता है? लोगों के द्वारा ही चुना जाता है। ठीक है, आगे क्या दिया हुआ है? रिपब्लिक। रिपब्लिक में हमको दिया हुआ है क्या? रिपब्लिक मतलब अर्थात गणतंत्र। क्या होता है? गणतंत्र। इसमें हर स्टेट के लेवल पर प्रधानमंत्री, स्टेट के लेवल पर मुख्यमंत्री हो, देश के लेवल पर प्रधानमंत्री हो, राइट, और गांव में मुखिया ही हो क्यों ना हो, हर जगह लोगों के द्वारा चुना हुआ सरकार को क्या कहते हैं? चुना हुआ सरकार। इस पूरा सिस्टम को क्या कहेंगे हम? गणतंत्र कहेंगे। ठीक है, तो इसमें आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, मतलब कि लोगों के द्वारा चुना गया मुखिया क्या कहलाएगा? गणतांत्रिक कहलाएगा। तो आप लोगों को यहाँ पर डेमोक्रेटी और रिपब्लिक दोनों लगभग समान है और समान परिभाषा डिनोट करता है, तो आप लोग समझ गए होंगे। फिर भी कोई डाउट है, किसी भी चीज़ का परेशानी है समझने के लिए, तो आप लोग कमेंट करिए। तो आई होप, आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को 1 2 3 क्लास बाबा रिपीट कर रहे हैं, शिद्दत से देखिए। कमेंट, कोई डाउट है तो वो डाउट को
आप लोग कमेंट के ज़रिए भेज सकते हैं। और कोशिश करिए इंट्रोडक्शन क्लास जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके हर वर्ड को हर हाल में पढ़ने की कोशिश करिए। नहीं तो आगे हम लोग जैसी आर्टिकल पढ़ेंगे तो उसको फिर से रिपीट नहीं करने वाले हैं, क्योंकि उसमें आप लोगों को परेशानी होगा। इसलिए आप लोग बिना जज किए हुए आप लोग समझने का प्रयास कीजिए, सीखने का प्रयास करिए। कोई डाउट है हम हमारे वजह से, या हम कोई छूट गया है या मिस्टेक हो गया है, तो उसमें आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप लोगों को अगले नेक्स्ट वीडियो में बता दिया जाएगा उस कमेंट को, उस क्वेश्चन को जरूर सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग नोट कर लिए, सीधा से पढ़िए। जय हिंद।